सभी मित्रों को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी को जानकारी है, हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। और आज हम हिंदी भाषा व व्याकरण के अंतर्गत जो है भाग 3 में हिंदी भाषा का भौगोलिक दृष्टिकोण और हिंदी भाषा का संवैधानिक क्षेत्र, इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो हिंदी भाषा का संवैधानिक क्षेत्र तो डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, है ना। तो भारत के संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है या उल्लेख मिलता है ना। तो भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक हिंदी भाषा भी सम्मिलित है। तो यह आपको याद रखना है। फिर नंबर 2 है भाषा के संविधान भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख मिलता है। हिंदी को संविधान के भाग 17 में राजभाषा का दर्जा जो है वो प्राप्त है। तो यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोनों बिंदु। क्या कि भारत के संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक हिंदी भाषा भी जो है वो सम्मिलित है। दूसरा है भारत के संविधान भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख मिलता है और हिंदी को संविधान के भाग 17 में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। चलिए आगे चलते हैं। तो हिंदी भाषा का संवैधानिक क्षेत्र क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार जो है वह हिंदी हमारे देश की क्या है? राजभाषा है। कई विद्यार्थियों को गलती हो जाती है कि राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है हिंदी, है ना। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप जो है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यानी जो रूप हम अंकों का भारत में देखते हैं वह क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वही रूप जो है वो सभी जगह होगा। फिर क्या है? हिंदी भाषा का भौगोलिक क्षेत्र। तो हिंदी भाषा मूलतः 10 राज्यों में बोली जाती है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से अनेक प्रकार के जो हैं उपकरण चलाए जाते हैं। जैसे 5वीं कक्षा तक बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। और भी प्रकल्प जो है वो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं ताकि हिंदी को बढ़ावा मिले। हिंदी भाषा को बोलने वाले 10 राज्य हैं, जिनका आगे हम वर्णन करेंगे, है ना। तो आइए कर लेते हैं। तो हिंदी भाषा का भौगोलिक क्षेत्र। तो हिंदी भाषा को बोलने वाले 10 राज्य निम्न प्रकार हैं, है ना। कौन कौन से हैं? तो पहला जो है राजस्थान। राजस्थान भी क्या है? हिंदी भाषा क्षेत्र है, हिंदी बोली जाती है राजस्थान में भी। फिर है झारखंड। झारखंड में भी हिंदी बोली जाती है। बिहार है, उत्तर प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, अंडमान
निकोबार द्वीप समूह। तो ये सभी क्या हैं, हिंदी भाषा बोलने वाले राज्य हैं। ठीक है, तो यह 10 राज्य आपको याद रखने हैं। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है ना, या इनमें से कौन सा हिंदी भौगोलिक राज्य है ना। तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इन 10 राज्यों को आपको याद रखना है मित्रों। आज के लिए इतना ही मित्रों, है ना। वीडियो छोटी सी है मगर जानकारी जो है वो ज़्यादा है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे मित्रों। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार।